ये आखिरी बार है जब मैं किसी को सब कुछ बता रहा हूं, क्योंकि जिस चीज के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं वो अब सिर्फ एक याद नहीं रही, वो मेरे साथ है। मैं एक आर्ट टीचर हूं, था दिल्ली के एक पुराने स्कूल में। स्कूल का नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुमने कभी किसी ऐसी इमारत में काम किया है जहां दीवारों पर पेंट पुराना उतरता रहता है और गलियारे में बच्चों की हंसी की जगह सन्नाटा गूंजता है, तो तुम समझ सकते हो वो कैसा था। मेरा कमरा आर्ट रूम स्कूल की सबसे ऊपर की मंजिल पर था। लकड़ी के पुराने दरवाजे पर जंग लगे हैंडल और भीतर जाने पर बस रंगों की गंध, तेल, वाटर कलर और थोड़ी सी नमी। हर सुबह बच्चे आते, मैं उन्हें पेंटिंग सिखाता, लेकिन कुछ महीनों पहले कुछ अजीब होना शुरू हुआ। पहली बार मैंने नोटिस किया कि जो बच्चे लाल रंग ज्यादा इस्तेमाल करते वो अगले दिन क्लास में नहीं आते। पहले तो लगा सर्दी, बुखार, छुट्टी, लेकिन फिर वो लौटे ही नहीं। 3 बच्चे लगातार गायब हुए। स्कूल में हंगामा मच गया, पुलिस आई, मीडिया भी, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सब कुछ बंद दरवाजों के भीतर ही होता था और किसी ने कभी आर्ट रूम पर शक नहीं किया। मैंने एक दिन उस कमरे में अकेले पेंटिंग शुरू की। कांच के जार में रखे लाल रंग को उठाया, गाढ़ा, चिपचिपा, जैसे किसी पुराने जख्म का खून हो। ब्रश डुबोकर जैसे ही कैनवस पर चलाया, मेरे पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर किसी बच्चे की हंसी गूंजी बहुत पास से। पीछे पलटा, कोई नहीं, लेकिन कमरे के कोने में जहां पुरानी पेंटिंग्स टंगी थीं, उनमें से एक की आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। वो पेंटिंग मैंने खुद नहीं बनाई थी, किसी पुराने टीचर की थी जो कई साल पहले इस स्कूल में हुआ करते थे। कहते हैं वो अचानक गायब हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे। अगले दिन मैंने उस पेंटिंग को ध्यान से देखा। कैनवस के कोने में उभरा हुआ कुछ लिखा था, रंग से आत्मा बनती है, लाल से जिंदगी जाती है। पहले तो लगा किसी बच्चे की शरारत होगी, लेकिन अक्षर पुराने, धुंधले, जैसे वक्त के साथ मिटते जा रहे हों। मैंने प्रिंसिपल को बताया। उन्होंने हंसकर कहा, तुम्हें जरूरत है छुट्टी की मिस्टर अरोड़ा? पर मैं नहीं रुका। उसी रात में स्कूल लौटा। स्कूल के भीतर अंधेरा पसरा था। टॉर्च की रोशनी बस उतनी ही थी जितनी डर बढ़ाने को चाहिए। आर्ट रूम का दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर आने का इंतजार किया हो। मैं कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घूमी, हर तरफ बच्चों की पेंटिंग्स, लेकिन अब उनमें रंग कुछ अलग थे। सबकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैंने ब्रश उठाया, वही लाल रंग वाला जार सामने रखा। पता नहीं क्यों, जैसे किसी ने अंदर से आदेश दिया हो, पेंट करो। मैंने एक स्ट्रोक लगाया और तभी मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे को हल्का सा छुआ। ठंडी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। अब तेरी बारी है। मैंने पलटकर देखा और पहली बार मैंने उन्हें देखा। वो तीनों बच्चे जो गायब हुए थे, उनके चेहरे फीके, आंखें खाली, कपड़े वैसे ही जैसे जिस दिन आखिरी बार देखे थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़े। उनके पैरों के निशान फर्श पर नहीं बल्कि दीवारों पर बन रहे थे। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन कमरा बड़ा नहीं था। तुम लोग, बस इतना ही कह पाया। उन्होंने एक साथ कहा, रंग से हमें बनाया गया, लाल से तू मिटेगा। मेरे हाथ से ब्रश गिरा, लेकिन जार अब गिर नहीं रहा था। वो खुद ऊपर तैरने लगा। लाल रंग हवा में फैलकर जैसे धुएं में बदल गया। वो धुआं मेरी सांसों में उतरने लगा। मुझे लगा कोई मेरे शरीर के अंदर घुस रहा है, मेरी नसों में बह रहा है। और तभी सब शांत हो गया। जब आंखें खुली तो सुबह थी। मैं स्कूल की फर्श पर पड़ा था और मेरे सामने नया कैनवस था जिस पर मेरी ही शक्ल बनी थी, लाल रंग में। मैंने सोचा सपना होगा। उठकर बाहर निकला तो हर कोई मुझे देख रहा था जैसे कोई अनजान आदमी। आप कौन? चौकीदार ने पूछा। मैं आर्ट टीचर अरोड़ा। वो बोला, अरोड़ा तो 3 दिन पहले गायब हो गया था।
मुझे लगा मजाक कर रहा है, पर फिर मैंने शीशे में खुद को देखा। मेरा चेहरा बिल्कुल वैसा नहीं था। आंखें लाल, होठ सूखे और पीठ पर पेंटिंग के दाग जैसे रंग मेरी त्वचा में समा गए हों। मैं भागा उस कमरे की ओर, लेकिन वो कमरा अब बंद था। दीवार पर ताला जड़ा हुआ। उसके पीछे से पेंट ब्रश के चलने की हल्की आवाज आ रही थी। दूर घंटी, किसी बच्चे की धीमी हंसी भी। मैं रोज वापस जाता हूं उस कमरे के पास। अब कोई और वहां पढ़ाता है, और जब भी कोई बच्चा लाल रंग से पेंट करता है, वो मुझे देख सकता है, कैनवस के अंदर। लोग कहते हैं आर्ट रूम में अब भी रात को किसी की परछाई दिखती है, जो अपने ब्रश से खुद को मिटाने की कोशिश कर रही है। पर हर सुबह वो पेंटिंग फिर पूरी हो जाती है, क्योंकि मैं अब वही हूं। मैं वही लाल रंग बन